सो हेलो गाइस। अब बात की जाए अगर इस साल के नए शोज की तो बैटल शॉन के मामले में जो सबसे पॉपुलर टाइटल निकल के आता है वो है गाचिया कुता। देयर वाज अ लॉट ऑफ हाइप अराउंड इट एंड इट्स बीन अ मिनट सिंस दे कंक्लूडेड इट्स फर्स्ट सीजन। जहां इसको लेके मैं भी क्यूरियस था और अब जब मैंने इसे देख लिया है तो आई कैन से दैट इट वाज सरप्राइजिंगली एंटरटेनिंग। आज की इस वीडियो में फिर इसी वजह से इसके ऊपर नजर डालेंगे। आज की इस वीडियो में मैं गाचिया कुता के सीजन 1 से ही रिलेटेड अपना ओवरऑल स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुमसे साथ शेयर करने वाला हूं कि मुझे ये शो कैसा लगा और क्या तुम्हें ये शो चेकआउट करना भी चाहिए या फिर नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। तो बेसिकली स्टोरी सेट है एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि एक पर्टिकुलर टाउन के अंदर जो रिच लोग हैं और जो पुअर लोग हैं वो एक साथ रहते हैं, बट उन्हें सेपरेट किया गया है एक वॉल के द्वारा। अब ऑफ कोर्स इसी सब की वजह से इनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन और हर चीज़ मौजूद है। बट अमंग द पुअर लिव्स अवर मेन प्रोटैगनिस्ट इन द स्लम, जिसका नाम निकल के आता है रियूडो। उसे बेसिकली फ्रेम कर दिया जाता है एक मर्डर को लेके जो उसने एक्चुअली में कमिट किया नहीं होता है, एंड दैट्स वाई उसे बेसिकली एक जाइंट पिट में फेंक दिया जाता है दैट रिसाइड्स बियॉन्ड द टाउन इटसेल्फ। अब जब र्यूडो को वहां गिरने के बाद होश आता है तो उसे पहली चीज तो ये रियलाइज होती है कि उसके पास कुछ सुपरनेचुरल एबिलिटीज आ गई हैं। बट टू हिज सरप्राइज ही आल्सो फाइंड आउट दैट देयर इज इंटायर सोसाइटीज डाउन हियर इन द पिट, जिनमें से कुछ लोग सिमिलर एबिलिटीज भी परफॉर्म कर सकते हैं। और कुछ इसी तरीके से फिर गाचा कुता का प्लॉट आगे प्रोग्रेस करता है, जहां यानी में हमें एक एक्शन शॉनन अर्बन फैंटेसी शो देखने को मिला है जिसके फर्स्ट सीजन के अंदर टोटल 24 एपिसोड्स मौजूद थे। नाउ द शो स्टार्ट्स ऑफ एज एन एजी पावर फैंटेसी फर्स्ट, जिसकी वजह से स्टार्टिंग के जो 2 एपिसोड हैं वो कह सकते हो कि इमीडिएटली तुम्हें इन्वेस्ट नहीं करा देंगे स्टोरी के अंदर। इट माइट इवन पुट यू ऑफ एटलीस्ट। जहाँ स्टार्टिंग का जो फर्स्ट एपिसोड था वो एटलीस्ट मुझे भी पसंद नहीं आया था। बट when you get introduced to our cast, the main characters, and you get to find out about this world and its power system and everything, उसके बाद गाचिया कुता कह सकते हो कि एक काफ़ी इंटरटेनिंग और एक एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग शो बनते हुए नजर आता है, जहां मैंने पर्टिकुलरली इस शो को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया था, मेनली बिकॉज आई बिंज्ड द होल सीजन इन अ फ्यू सिटिंग एंड नॉट वंस आई वाज बोर्ड विद इट्स स्टोरी टेलिंग। जहां अगर देखा जाए तो गाचिया कुता की जो स्टोरी है सीजन 1 की जो मेनली स्टोरी है वो कह सकते हो कि 2 हाफ में हमें डिवाइडेड देखने को मिली है, जहां एपिसोड 1 से लेके 13 तक एक पर्टिकुलर आर्क को फॉलो किया जाता है एंड देन द रेस्ट ऑफ इट फॉलोज द फॉलो अप। जहां बेसिकली अगर देखा जाए तो उसी में जो फर्स्ट आर्क हमें देखने को मिला है, जो पहले 13 एपिसोड देखने को मिले हैं, मैंने उन्हें काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। दैट्स वेयर कह सकते हो कि मोस्ट ऑफ इट तुम्हें देखने को मिलता है, मोस्ट ऑफ सब्सटेंस तुम्हें देखने को मिलता है। तुम इमीडिएटली कह सकते हो कि इस वर्ल्ड से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड बन जाते हो, तुम्हें जानना है इस पिट के बारे में, इस वर्ल्ड के बारे में, यहाँ सोसाइटीज़ किस तरीके से सर्वाइव करती हैं, उनका इन जनरल एजेंडा क्या है एंड एवरीथिंग, जिसकी वजह से कई सारी फैसिनेटिंग आइडियाज़ तुम्हें देखने को मिलते हैं। एंड सरप्राइजिंगली कह सकते हो कि उन स्टार्टिंग के 13 एपिसोड्स में उन आइडियाज़ को एक्सप्लोर करते हुए भी दिखाया जाता है। नाउ देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन इन दिस शो, जहाँ पे अगर देखा जाए तो राइटिंग भले ही माइंड ब्लोइंग निकल के ना आए लेकिन टाइट ज़रूर है। हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से इस पिट के अंदर कई सारे ह्यूमंस मौजूद हैं जो कह सकते हो कि प्रॉपर अलग अलग कल्चर्स, डिफरेंट कल्चर्स से बिलोंग करते हैं, और उनकी पूरी पूरी लाइफस्टाइल है, डिफरेंट टाउन्स हमें देखने को मिले हैं यहाँ। और हमें ये भी जानने को मिलता है कि किस तरीके से उनका कनेक्शन क्या निकल के आता है बाकी सब चीज़ों से। आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड विद द स्टोरी टेलिंग देयर। जिसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो कास्ट हमें देखने को मिली है, जो मेन कैरेक्टर्स हमें देखने को मिले हैं शो के, वो कई सारे जगह पे कह सकते हो कि शो को काफ़ी हेवली कैरी करते हुए हमें नजर आते हैं। The characters are super likable. There's a lot of variation and it doesn't feel stale at all. जिसके साथ साथ जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है रियूडो, उसका कह सकते हो कि इंटरैक्शन इन लोगों के साथ देखना, इन कैरेक्टर्स के साथ देखना, कह सकते हो कि कुछ काफ़ी फनी और काफ़ी होलसम मोमेंट्स को क्रिएट करते हुए हमें नजर आता है, जिसके वजह से इन जनरल जो स्टोरी टेलिंग है वो काफ़ी इंटरटेनिंग बनते हुए नजर आती है। सो बेसिकली जो फर्स्ट हाफ है शो का वो कह सकते हो कि हमें इंट्रोडक्शन देता है हर चीज़ों से रिलेटेड और काफ़ी अच्छी खासी वर्ल्ड बिल्डिंग भी देता है जो ग्रेटली डन की गई है। और उसके बाद हम बढ़ते हैं कह सकते हो कि इसके सेकंड हाफ में, इसके सेकंड आर्क के तरफ, विच इज बेसिकली वन ह्यूज बैटल पैनिंग आउट स्लोली इनटू समथिंग दैट एड्स अप अ लॉट टू द ऑलरेडी इनसेन लोर ऑफ द एनीमे। जहाँ पे बेसिकली हमें देखने को मिलता है कि सेकंड हाफ के अंदर कई सारी अमेजिंग बेहतरीन फाइट सीक्वेंसेस मौजूद हैं। वी गेट टू सी सम रियली वेल एनिमेटेड फाइट सीन्स, जो एक्शन है वो कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से एनिमेट किया गया है। ऑफ कोर्स क्योंकि स्टूडियो बोन्स फिल्म्स की तरफ से हमें जो है कह सकते हो कि गाचिया कुता की
एडaptation देखने को मिला है, तो उस मामले में कोई भी शिकायत नहीं रहेगी। और इसी के साथ-साथ अगर देखा जाए तो साथ ही साथ कई सारे ऐसे स्पेसिफिक रिवेलेशंस हमें जानने को मिलते हैं, जिस तरीके से स्टोरी आगे इंक्रीज़ होती है, जो तुम्हें सच में काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़िंग लगेंगे। और इन जनरल जो अगर तुम इसके कॉन्सेप्ट को जो है पसंद करते हो, अगर तुम इसके आइडियाज़ को जो है एक्सप्लोर करना पसंद करते हो, तो तुम बिल्कुल भी बोर फील नहीं करोगे। अनदर थिंग दैट स्टैंड्स आउट अ लॉट इज़ द साउंड ट्रैक। नाउ यहाँ मैं पर्टिकुलरली ओपनिंग सॉन्ग और एंडिंग सॉन्ग की बात नहीं कर रहा हूँ। आई डिडंट रियली केयर फॉर देम इन दिस शो, बट जो ओएसटी वगैरह है, जो साउंड ट्रैक है, जो म्यूजिक है, वो इनसेन निकल के आता है। जेन्युइनली सम ऑफ द बेस्ट आई हर्ड ऑल ईयर एंड दैट्स क्वाइट अ प्रेज। ऑल्सो शो का जो अर्बन फैंटेसी वाला एस्पेक्ट है, वो कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से वर्क करता है। तुम एक्सपेक्ट करोगे स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स देख के कि कह सकते हो कि मे बी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा डार्क जा सकती है, बट उसके बावजूद भी कई सारे होलसम कैरेक्टर मोमेंट्स क्रिएट होते हुए नजर आते हैं। कैरेक्टर इंटरेक्शन काफ़ी अच्छे तरीके से लिखे गए हैं यहाँ पे, जिसके साथ साथ हाँ, फेयरली डार्क मोमेंट्स हैं, कुछ डार्क एपिसोड्स निकल के आते हैं जो डेफिनेटली हार्ड हिटिंग निकल के आते हैं। लेकिन इन सब के अलावा भी अगर देखा जाए तो जो चीज़ अनदर हाईलाइट है शो की, वो है कि ये कह सकते हो कि हमें कितना ज़्यादा क्रिएटिव देखने को मिल रहा है। यू माइट फील लाइक नैरेटिवली इट्स क्वाइट लैकिंग एंड द राइटिंग इजंट माइंड ब्लोइंग, बट इट मेक्स अप फॉर दैट विथ हाउ क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव इट कैन बी। जहाँ पे बेसिकली हमें देखने को मिलता है कि शो की शुरुआत से ही तुम्हें तुम्हें कई सारी ह्यूज एक्सपेक्टेशंस क्रिएट हो जाती हैं कि किस तरीके से इस वर्ल्ड के अंदर हमें क्या-क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। अनदर थिंग जो चीज़ मैं कह सकता हूँ कि दोबारा ब्रिंग अप करूँगा कि वर्ल्ड वर्ल्ड बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा शानदार है, जिसके साथ-साथ जो क्रिएटिव लिबर्टीज़ ली गई है शो के साथ, जिस तरीके से कह सकते हो कि इमेजिनेटिव वे में जो है स्टोरी टेलिंग को पोर्ट्रे किया गया है, व्हाइल फॉलोइंग योर बेसिक कुकी कटर बैटल शोनेन आर्केटाइप्स एज़ वेल, वो काफ़ी अच्छे तरीके से मिक्स होता है। जिसके साथ-साथ द आर्ट स्टाइल अलोन, द कैरेक्टर डिज़ाइन इज़ प्रोबेबली सम ऑफ द बेस्ट यू विल सी इन बैटल शोनेन इन माय ओपिनियन। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है। ओवरऑल इफ यू वांट अ शो जहाँ तुम्हें बेहतरीन एक्शन देखने को मिले, अमेजिंग कैरेक्टर्स देखने को मिले, एक प्रॉमिसिंग वर्ल्ड देखने को मिले जिसकी वर्ल्ड बिल्डिंग भी शानदार है, जिसमें तुम्हें काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने को मिले, एंड banger soundtrack of course, then Gachiakuta is a must watch। अभी इसका बस एक ही सीजन हमें देखने को मिला है एंड आई थिंक there's a lot of potential here, जिसकी वजह से इसके फ्यूचर सीजन्स को लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इट्स नॉट पर्टिकुलरली एक्सट्रीमली वेल रिटन, बट इट इज़ रियली एंटरटेनिंग एंड दैट्स गुड थिंग। जिसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मुझे पर्टिकुलरली गाचियाकुता का फर्स्ट सीजन साबी कोई बिस्को, फायर फोर्स और डेजर्ट पंक के एमैलगम की तरह फील हुआ। तो अगर तुमने वो शोज देखे हैं, अगर तुम्हें वो शोज पसंद आए, तो मेरे ख्याल से तुम्हें गाचियाकुता भी पसंद आएगा। आखिर में अगर बात की जाए रेटिंग्स की, तो सीजन 1 से रिलेटेड मेरी रेटिंग्स रहेगी 7.5 आउट ऑफ 10 की। इट इज़ अ रियली गुड शो, यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट इफ इट साउंड्स इंटरेस्टिंग। सो गाइस, ये थी वीडियो गाचियाकुता के सीजन 1 से रिलेटेड मेरे स्पॉइलर फ्री रिव्यू को लेके। आई होप सो तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे इन केस अगर कहीं से भी नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मुझे वहां पे चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूं तुमसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।